Good morning, students. This is Munna sir from JDS Skills Academy, बसवड़िया सीतामढ़ी. अगेन मैं फिर एसएसटी लेके आया हूँ आप लोगों का क्लास 2 का एसएसटी लेसन 6 है और इसका वर्ड मीनिंग मैं आपको आज बता रहा हूँ. एक्चुअली में इस लेसन का नाम है रेस्ट एंड रिक्रिएशन. आप इस चैप्टर को रीड करने से पहले इस वर्ड मीनिंग को पहले याद करेंगे. वर्ड मीनिंग याद करने के बाद आप अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे. सुनाने के बाद उसको एक नोटबुक पे नोट करेंगे और नोट करने के बाद उस पे पेरेंट्स का साइन करके उसका पिक्चर लेके आप वापस अपने ग्रुप में शेयर करेंगे. उसके बाद इस चैप्टर को रीड करेंगे. उससे पहले मैं इस चैप्टर को आपको एक एक करके समझा दूंगा. उसके बाद आप रीड करेंगे, फिर हम लोग इसका जो एक्सरसाइज वगैरह है उसको सॉल्व करेंगे. देखिए एक्चुअली में जो स्कूल में होता है वही सेम प्रोसेस होगा आपके ऑनलाइन में. इसमें कोई अंतर नहीं है. बस थोड़ा सा करना ये है कि आपको ऑनेस्टली पढ़ना है. स्कूल में बच्चे टीचर के अंदर में होते हैं तो टीचर इस बात का नोटिस करते रहते हैं कौन बच्चा पढ़ता है कौन बच्चा नहीं पढ़ता है. बट घर पे आप तो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये तो हमें पता नहीं चल रहा है. सो प्लीज स्टडी अंडर योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के सामने या पेरेंट्स के पास बैठ के सामने सुबह में किसी भी टाइम में आप पढ़े, या आप बिना पेरेंट्स के भी पढ़ रहे हैं तो आप यह शो करें, अपने पेरेंट्स को बताएं कि आप पढ़ रहे हैं. ऐसा ना हो कि आप खेलते हुए टाइम पास कर ले और हम लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए. आप लोगों को पता है हम लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं. इस ऑनलाइन में बहुत सारा मेहनत होता है. अभी कोरोना का सीजन है, उसके बाद ठंडी है. सब चीज को हम लोग देखते हुए आप लोगों के लिए कि आप लोगों की पढ़ाई रुके नहीं. आप लोगों का जो एग्जाम का समय आने वाला है आप लोगों का सिलेबस स्टे ना करे, इसके लिए हम लोगों ने ये क्लासेस शुरू किया है. और बारी बारी से प्रत्येक क्लास को वीडियोस बना के डाला जाता है और आपको पता ही है आपके ग्रुप पे इसका लिंक जाता है. और सबसे एक बड़ी बात है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग जो है ना अपने यूट्यूब चैनल को खोलकर और उस पर JDS किड्स अकेडमी, आई मीन आपको लिखना क्या है, लिखना है JDS किड्स अकेडमी. ये लिखना है. YouTube पे सर्च करेंगे और ये लिखने के बाद आपका चैनल आ जाएगा और आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो हम जो भी वीडियोस या हम या कोई भी टीचर या स्कूल की तरफ से ही कुछ भी वीडियोस अपलोड होगा उस पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको पुनः देख पाएंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब JDS किड्स अकेडमी चैनल. ओके, थैंक यू. अब मैं आपको वर्ड मीनिंग सिखाने जा रहा हूँ. वर्ड मीनिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले क्लास 2 है, एसएसटी है, लेसन 6 है. वर्ड मीनिंग क्या है इस चैप्टर का है रेस्ट एंड रिक्रिएशन. देखिए आमतौर पे जो लोग होते हैं वो काम करते करते थक जाते हैं और एक ही प्रकार का काम बार बार करने से लोग बोर होने लगता है. तो उसके लिए रिक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मीन इंजॉयमेंट को ही रिक्रिएशन बोलते हैं. जैसे आप कहीं आउटिंग में जाते हैं, बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जू में जाते हैं, या टीवी टेलीविजन देखते हैं, या फिर आप इंडोर गेम्स चेस वगैरह खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, या आउटडोर गेम्स आप कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. ये सब रिक्रिएशन है. कहानी सुनना, गेम खेलना, ये सारा रिक्रिएशन है. तो रिक्रिएशन से क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, आई मीन जो हम मेंटली जो टायर्ड होते हैं, ओनली मेंटली नॉट फिजिकली, मेंटली फिजिकली रेस्ट मिलता है सोने से और मेंटली रेस्ट मिलता है रिक्रिएशन से. देन मेंटली जो टायर्ड होते हैं, थके होते हैं, वो हमें रेस्ट प्रदान कराता है रिक्रिएशन, आई मीन एंजॉयमेंट. तो उसी चैप्टर का वर्ड मीनिंग है जो मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं. पहला है रेस्ट. रेस्ट मीन्स आराम. आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको काम करना है तो आराम करना पड़ेगा. ठीक, आराम करने के बाद काम करने का जो फ्लो होता है, एक उसका जो पोटेंशियल होता है उसमें वो बहुत अलग होता है. रिक्रिएशन है मनोरंजन. आप मनोरंजन करेंगे, बता चुके हैं मनोरंजन क्यों करते हैं लोग, तो अपने मेंटली माइंड जो लेजी हो जाते हैं, यानी जो टायर्ड हो जाते हैं, उसको फिर से पुनः फ्रेश करने के लिए, ताजा करने के लिए. उसके बाद है आफ्टर, के बाद. वर्क आई मीन काम, बहुत सारे काम करने के बाद थक जाना. स्टडी, स्टडी इज आल्सो ए वर्क. देन स्टडी करने के बाद जो लोग थक जाते हैं, आप लोग मान लीजिए लगातार कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी रिक्रिएशन चाहिए. आई मीन आप लोगों को भी खेलना चाहिए, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मूवी देखना चाहिए, थोड़ा बहुत टेलीविजन देखना चाहिए. अभी तो चूंकि
कोरोना का टाइम है तो बाहर निकलना सो डेंजर, तो घर में ही आप इंडोर गेम्स खेलें। घर में रहने की अपने टाइमिंग को फॉलो करें, किस टाइम में खेलना है, किस टाइम में खाना है, किस टाइम में सोना है, किस टाइम में पढ़ना है, ये सारी आप अपना एक टाइमिंग रूटीन बना ले। क्योंकि स्कूल अभी बंद है, तो स्कूल में जो 4 घंटे आप लोग आके पढ़ते थे 5 घंटे, वो 5 घंटे स्टडी घर पे करें अंडर योर पेरेंट्स, और अच्छे से इस मीनिंग को याद करेंगे। उसका बाद है होल्ड, यानी कि पूरा दिन थक जाते हैं, टायर्ड, थकना। उसके बाद है फील, आई मीन महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। एक्टिव, फुर्तीला, यानी कि जब आप रिक्रिएशन करेंगे, आई मीन रेस्ट करेंगे, तो आप एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद है फ्रेश, ताजा हो जाएंगे। अगेन, आई मीन फिर से, आई मीन जब काम करके थक गए रहेंगे, फिर से रिक्रिएशन करेंगे और आप रेस्ट करेंगे, तो आप अगेन एक्टिव और फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद है कीप, आई मीन रखना। लेजी, पता ही है आलसी, इस वर्ड को तो कभी याद ही नहीं करना चाहिए, ये मां फालतू वर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड सही नहीं है। इस वर्ड को हमेशा अपने लाइफ से निकाल के रखिए, लेजी नहीं होना चाहिए। इंजॉय, आई मीन आनंद, खुशी। इंडोर, घर के अंदर जो आप गेम खेलते हैं या घर के अंदर जो भी काम करते हैं, वो इंडोर कब में आता है। आउटडोर, घर के बाहर। इंडोर गेम्स मतलब घर के अंदर का खेल, इंडोर वर्क मतलब घर के अंदर का काम, आउटडोर गेम्स मतलब घर से बाहर का काम खेल, आउटडोर वर्क मतलब घर से बाहर का काम। सेलिब्रेशन, आई मीन मनाना, हम किसी चीज को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट, कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। विश, आशा होता है, इच्छा होता है, आपका विश है कि आप स्कूल जल्दी खुल जाए, आई मीन आप ऐसा इच्छा जताते हैं। जू, चिड़ियाघर होता है, आप सब गए होंगे चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़िया ही नहीं होता है, बहुत सारा जानवर भी होता है। उसके बाद है आउटसाइड, यानी कि बाहरी, जो बाहरी, उसको आउटसाइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, this is my humble request for you. Please remember all the word meanings and note your notebook, and then again send on your WhatsApp group. Thank you. धन्यवाद।